मैं सबसे पहले श्लोक बोलूंगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जिन लोगों में देवी बुद्धि के रूप में स्थित है उनको मेरा बार बार प्रणाम है। अब मैं गांधारी के बारे में बताऊंगी। गांधारी गांधार देश की राजा सुबल की पुत्री थी। गांधार देश के होने की वजह से उनका नाम गांधारी पड़ा और उनके एक भाई थे जिनका नाम शकुनी था। गांधारी की शादी जो है राजा हस्तिनापुर के राजा घृतराज से हुई थी और उनके पुत्र एक खलनायक पुत्र जो युधिष्ठिर थे। दुर्योधन थे और आदि कौरवों की माता थी। गांधारी जो है शिव जी की परम भक्त थी, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किए थे। गांधारी के पति घृतराज के अंधे होने के कारण वो भी अपने आंखों पर पट्टी बांधकर रहती थी। गांधारी को जब दिव्य दृष्टि प्रदान हुई उससे ये होता है कि जब मतलब कोई भी इंसान अगर उनके सामने बिना वस्त्र के आ जाता और वो अगर उस दृष्टि से दिव्य दृष्टि से देख लेती तो उनका शरीर जो है वज्र के समान हो जाता है। महाभारत शुरू होने से पहले गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा था कि जब वे गंगा स्नान करके आए तो वह बिना वस्त्र के उनके पास आए। तो उनकी आज्ञा मानते हुए जब दुर्योधन गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उन्हें बीच में कृष्ण जी मिले और कृष्ण जी ने उनसे बोला कि तुम्हें लज्जा भी नहीं आती कि तुम अपने माता के सामने बिना वस्त्र के जा रहे हो। तो ये सुनकर दुर्योधन जो है पत्ते से अपना जांग ढक लिया था और फिर अपनी माता के पास गया। जब वह माता के पास पहुंचा तब माता ने अपनी पट्टी खोली और जब उसे देखा तो उसके पूरा शरीर जो है वज्र के समान हो गया था सिवाय जांघ के। तब और जिसकी वजह से उसका जांघ जो है कमजोर रहा लेकिन बाकी शरीर उसका बहुत मजबूत हो गया था। जब उनकी लड़ाई भीम से हुई तब भीम ने उनके जांघ पर गदा मारी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद। मैं श्लोक से शुरू करने जा रही हूँ। वाणी रस्यवती यस्य शामवती क्रिया कार्य लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। इस श्लोक का अर्थ है कि जिसकी वाणी मीठी हो, जो अच्छे काम करे और जो दान करे उसका ही जीवन सफल है। मैं श्री कृष्ण के बारे में बोलने जा रही हूँ। श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे और वासुदेव और देवकी के 8वीं संतान थे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के तहखाने में हुआ था, जहाँ से वासुदेव ने उन्हें गोकुल रात में
गोकुल तक नंद जो गोकुल के मुखिया थे उनके घर में छोड़ दिया था और उनकी बेटी को अपने साथ जेल में लेके गए थे, जिसे कंस ने मार दिया था। और जब वो मर गई थी वो कंस को मतलब वो दुर्गा माँ का रूप होती है और वो कहती हैं कि कंस का मृत्यु करने वाला पैदा हो चुका है। उसके बाद कंस ने बहुत प्रयास किए, बहुत राक्षसों को गोकुल में भेजा और वहाँ पे श्री कृष्ण को बहुत राक्षसों को श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा। श्री कृष्ण कुछ समय के बाद श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन में आके रहने लगे, जहाँ वो राधा से मिले। उसके बाद थोड़े समय के बाद श्री कृष्ण कंस को मारने मथुरा जाते हैं, जहाँ वहाँ भी उन्होंने राक्षसों से लड़ाई की, फिर सीधा कंस से लड़ाई की, जिसमें कंस की मृत्यु हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण ने कुछ समय गुरु क्या कहते हैं धर्मशाला में भी पढ़ाई की, गुरु आश्रम में भी पढ़ाई की। उसके बाद उनकी 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 8 पटरानी थी और 16,100 रानियां उन्होंने जब एक असुर को हराया था तब उनसे बचाकर वो रानियों को उनके घर वाले वो नहीं करने रहे थे, अपना नहीं रहे थे, तो फिर उन्होंने उनसे शादी कर ली। श्री कृष्ण का महाभारत में भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने जब कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया था तो उन्होंने द्रौपदी को भी बचाया था और वो अर्जुन के सारथी बने थे। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि वह शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर जब गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को वचन दिया कि कल तक अर्जुन मतलब पांचों पांडव मर जाएंगे, तब श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया था, पर उन्हें अर्जुन ने रोक दिया था। श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा रास्ता दिखा रहे थे और उन्होंने मदद की थी कौरवों का विनाश करने में। जब 100 कौरव मर गए थे तब गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि उनके साथ उनके पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। उसके बाद जब ऋषि दुर्वासा ने बोला कि उन्हें अपने पूरे शरीर पे खीर लगाना है, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे खीर लगाया था पर अपने पैर पे नहीं लगाया था। तो इससे ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि उनकी मृत्यु उनके पैर से ही होगी। जब श्री कृष्ण ने समाधि ले ली थी, तब जंगल में समाधि ले ली थी, तब एक शिकारी ने उनके पैर को जानवर समझ के उनके पैर पे तीर चला दी और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। थैंक यू। Good evening everyone. Today first of all I would like to present a Sanskrit shlok. Yasya nasti swayam pragya shastram tasya karoti kim lochnabhyam vihinasya
विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। इसका अर्थ है कि जिस मनुष्य के पास स्वयं का विवेक नहीं होता, शास्त्र उसकी क्या मदद करेंगे। जैसे एक नेत्रहीन मनुष्य के लिए दर्पण किसी काम का नहीं। नाउ आई विल स्पीक अबाउट शकुनी। शकुनी और गांधार राज और सुबल राज was the king or the prince of was the king of Gandhar, which is modern day present in Pakistan and Afghanistan. Shakuni was the son of King Subal. Shakuni is said to be the main villain in the Hindu epic Mahabharata. Shakuni is also the brother of Gandhari, and is the brother of Gandhari who married the Hastinapur king Dhritarashtra, Hastinapur blind king Dhritarashtra, and thus he became the maternal uncle of Duryodhana. Shakuni is described as a very intelligent and a clever person, but with also a lot of devious plans. Shakuni, since the starting of Duryodhana's life, Shakuni started poisoning his mind about the Pandavas, and basically wanted a whole civil war between the Pandavas and the Kauravas. Shakuni's main enmity was Bhishma, who basically came to King Subal with a marriage proposal of Gandhari to the Hastinapur king Dhritarashtra. Gandhari was terrified of the dark since her birth, and always preferred well-lit places. But after the marriage of Gandhari with Dhritarashtra, she also vowed to put a blindfold on her, and also vowed to not to see the world again with her eyes. Shakuni used to often tell him to remove the blindfold, but she obviously refused. After getting the news of the marriage between Dhritarashtra and Gandhari, Shakuni swore to revenge her sister, and swore to destroy the whole royal heir of Hastinapur. Shakuni's main obstacle between the destruction of the whole royal heir of Hastinapur was Shri Krishna, as he was the only one who had the same intelligence, as compared to Shakuni. Since a very major event that led to the ignition of the war between the Pandavas and Kauravas of the Kurukshetra war was the event of the game of dice. Basically, it is said that Shakuni had dices which were made from the bones of the remains of her parents, and was also said that the dices which Shakuni used for the game of dice was actually made from the thigh bone of his father. Therefore, the dice basically obeyed Shakuni, which led to the actual defeat of the Pandavas in the game of dice. After the defeat, Shakuni basically ignited and told Duryodhana, Dushasan, and others to mock or humiliate the Pandavas. Shakuni also tried to basically kill the Pandavas, but he was unable to do, but never lost faith in it. Shakuni also told Duryodhana to poison Bhim's food twice, and also made a whole house of wax just to kill the Pandavas.
but obviously he failed in it, and that basically ignited the war between the Pandavas and Kauravas. Shakuni had two sons, Uluk and Vrikasur, and after the ignition of the war, which led to the legendary Kurukshetra war between Pandavas and Kauravas, this led to the demise and the death of Shakuni. This led to the demise and death of Shakuni. Thank you. ठीक है, पहले संस्कृत का श्लोक प्रस्तुत करेंगे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात 18 पुराण में व्यास जी के दो ही वचन हैं। पहला परोपकार ही पुण्य है और दूसरा दूसरों को दुख देना पाप है। अब हम शुरू करेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के ऊपर। स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, जैसे ही माता कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र की प्राप्ति हुई, ऋषि दुर्वासा ने उन्हें कहा कि यह ऐसा मंत्र है जिससे स्वयं भगवान भी मंत्र बद्ध होकर बिना वर दिए नहीं जा सकेंगे। तो उसके उपरांत मतलब एक दिन उसके उपरांत माता कुंती ने उस मंत्र का उच्चारण किया। तब सूर्यदेव प्रकट हुए और उनसे माता कुंती ने कहा कि मैं तो यह देखना चाहती थी कि यह मंत्र काम करता है या नहीं। तो सूर्यदेव ने उनसे कहा कि वे मंत्रबद्ध हैं और उन्होंने वायु स्वरूप एक पुत्र जो ये कवच और कुंडल धारण किए हुए था, उसको माता कुंती की गोद में दे दिया। फिर वे प्रस्थान किए। उसके बाद माता कुंती सूर्यपुत्र कर्ण को यहाँ गंगा माता को अर्पण कर देती हैं। फिर वे किसी गांव में एक
किसी किसान को मिलता है वे उन्हें पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। जिस जैसे ही कर्ण बड़े होते हैं और उनकी बाजुओं में अत्यधिक बल होता है और वे अपने मतलब स्टेप फादर और स्टेप मदर, हाँ नहीं आगे नहीं है, हाँ अपने पालनहार की के हर कार्य में सहायता करते हैं। उसके बाद जब गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों को शिक्षा प्रदान कर रहे होते हैं तब वे भी तब उनके मन में भी तीव्र इच्छा तीव्र शिक्षा प्राप्त करने की, गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्कृष्ट होती है। उसके बाद हाँ परंतु गुरु द्रोण ये कहकर मना कर देते हैं, यह कहकर मना करते हैं क्यों कि वे सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। तो फिर यह सुनकर कर्ण का दिल हो गया, टूट गया। उसके बाद महाभारत के अंतर्गत कर्ण की मृत्यु मतलब जब युद्ध चल रहा था तब इंद्रदेव एक ब्राह्मण के वेश में आए और उन्होंने इंद्रदेव को क्योंकि आशंका थी कि कर्ण कहीं अर्जुन को परास्त करके समाप्त ना कर दे, तो इस वजह से इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में आए और उन्होंने कर्ण से उनका कवच और कुंडल ये मांग लिए, फिर तब वे अपने देव स्वरूप में प्रकट हुए और कर्ण को एक तीर दिए जिसका उपयोग सिर्फ एक ही बार ही होना था। तो फिर कर्ण उसका उपयोग कर लेता है जबकि वो अर्जुन को मारने के लिए होता है। तो तब अर्जुन मार देता है कर्ण को। धन्यवाद। Good evening everyone. First of all I am going to present a श्लोक। क्या ठीक है ना? ठीक है पापा, ऐसा से करता फिर भद्रं भद्रं कृतं मौनं कोकिलैर्जलदागमे दर्दूरा यत्र वक्तारः तत्र मौनं ही शोभते। अर्थात वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर क्या कहते हैं, कोयल अपना
बोलना बंद कर देती है बोलना बंद कर देती है, क्योंकि जहाँ पर मेंढक कर करते हैं वहाँ चुप रहने में ही शोभा देता है। Now I will be telling you about Bhishma. Bhishma's full name is Bhishma Pitama. He is the son of Shantanu and Satyavati. No. He is the son of Shantanu and Ganga. He was the eighth son of them. The seven of his brothers were क्या कहते हैं, मतलब गंगा में उनको दे दिया गया था। और फिर अरे क्या थे, हाँ, भीष्म हिंदी में बोल। भीष्म ने एक बार प्रतिज्ञा ली थी कि वह अब नरेश नहीं बने, हस्तिनापुर के नरेश नहीं बनेंगे और पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी के रूप में रहेंगे और विवाह नहीं करेंगे। और इसी भीष्म प्रतिज्ञा को देखते हुए उनके पिता यानी शांतनु ने उनका नाम भीष्म रखा। और भीष्म ने यह प्रतिज्ञा इसलिए ली थी ताकि उनके पिता सत्यवती के साथ विवाह कर सकें। सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगन और विचित्रवीर। चित्रांगन की पहले युद्ध में ही मृत्यु हो गई थी और विचित्रवीर युवराज बनने के काबिल नहीं था और उसकी मृत्यु हो गई थी। और फिर भीष्म ने महाभारत में बहुत अच्छा कर्तव्य निभाया था, लेकिन वह धर्म के साथ थे, लेकिन अंतिम में उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। अपने वचन से बंध कर वह उस युद्ध में कौरवों के सेनापति बने थे। और 10वें युद्ध के 10वें दिन में उनको तीर लगा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। नहीं, मृत्यु तब नहीं हुई थी, थोड़े दिन बाद हुई थी। और थैंक यू। Starting with a Sanskrit shlok, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। अर्थात वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं और यह शरीर परोपकार के लिए है। Now I will tell you about Sudama. Sudama was from a very poor family. His mother's name was Rochana Devi and father's name was Matuka. Sudama and Krishna were very close friends. Shri Krishna was from a royal family, but this difference in social status did not come in the way of their friendship. They lost contact for many years while Shri Krishna
become the king of Dwarka. Sometimes later, when Sudama was suffering from extreme poverty, his wife Sushila suggested him to go to his friend Shri Krishna for help. Sudama finally agreed to go. He was having some beaten rice, because he remembered that that beaten rice are favorite, Shri Krishna favorite मतलब उनका मनपसंद चीज़ था. और and then he decided to give this as a gift to him, to the Lord. Thank you. श्लोक बोल रहे हैं. विंदित्वं च नृपदं च नीव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते. अर्थात एक राजा और विद्वान की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि विद्वान को उसके देश में पूजा जाता है और राजा को उसके देश में पूजा जाता है और विद्वान को सब जगह. अब मैं महाभारत के मुख्य पात्र अर्जुन पर बोल रहा हूँ. अर्जुन महाराज पांडु और महारानी कुंती के तीसरे पुत्र थे. उनकी 4 पत्नियां थीं: द्रौपदी, चित्रगंधा, उल्पी और एक और थी सुभद्रा. उनके 4 भाई थे: युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव. उनके 4 पुत्र भी थे: शत्रुघ्न, बब्रुवान, अभिमन्यु और इरावन. उन्होंने स्वयंवर में मछली की आंख पर तीर मारकर द्रौपदी को जीता था. उसी के बाद से उन्होंने द्रौपदी को बोला था कि अगर तुम्हें मेरी पत्नी रहना है तो तुम्हें मेरे भाइयों से विवाह करना होगा. उसके बाद उन्होंने विवाह करा सारे 5 पांडवों से. फिर जब वह हस्तिनापुर लौट रहे थे, उसके बाद उसका नाम क्या था, उन्होंने बोला कि हम 5 का विवाह एक ही कन्या से हुआ है. तो फिर जो वहाँ के जो गंधारी थी, उन्होंने बोला कि ऐसे युधिष्ठिर